नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। लापरवाही की चिंगारी, झीरी में 110 फीट ऊंचे कूड़े के पहाड़ में आग, जहरीले धुएं से 7 मोहल्ले की 7000 जिंदगियां खतरे में। दरअसल आपको बता दें कि झीरी में 20 सालों में जमा 110 फीट ऊंचे कूड़े के पहाड़ में आग लगा दी गई है। डंपिंग यार्ड में वर्षों पुराने कूड़े और इसमें शामिल जहरीले पदार्थ जल रहे हैं। धुएं और दुर्गंध से पूरा वातावरण दूषित हो गया है। बगल से गुजरे रिंग रोड पर आवागमन कर रहे लोगों को सांस रोकनी पड़ रही है। सबसे भयावह स्थिति इस कूड़ा डंपिंग यार्ड के आसपास बसे 7 मोहल्लों के करीब 7000 लोगों की हो गई है। उन्हें आंखों में जलन, सांस लेने की परेशानी शुरू हो गई है। लापरवाही की हद यह है कि मंगलवार की रात से लगाई गई आग बुझाने के लिए नगर निगम या प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया है। इधर लोगों ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पत्र लिखकर जान बचाने का गुहार लगाई है। सीएम ने एक दिन पहले ही झीरी डंपिंग यार्ड में जमा कूड़े के निपटारे का योजना का शिलान्यास किया। लगभग 136 करोड़ रुपए से कूड़े को बायो रेमोडिएशन या बायो माइनिंग तकनीक से गलाकर खाद बनाई जानी है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले माह कंपनी का चयन हो जाएगा। हेमंत सोरेन से ईडी ने 9 घंटे में 26 सवाल किए। रात 9 बजे तक ईडी दफ्तर में सीएम पत्नी पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे तक पूछताछ की। रात 9 बजे तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में ही रहे। उनसे मिलने पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। ईडी दफ्तर के बाहर हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन से 26 सवाल किए गए हैं। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 100 सवाल की लिस्ट पहले से ही तैयार थी। पूछताछ के लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची है। इन सवालों में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला है। उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल किए गए हैं। इस संबंध में सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी संपत्ति का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। वे सवालों से घबरा रहे हैं। इधर दोपहर में सीएम के लिए उनके घर से खाना ईडी ऑफिस आया था। खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी भेजी गई थी। इधर ईडी से पूछने से पहले सोरेन ने केंद्र सरकार और राज्यपाल को घेरा था। सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सामान भेजे जा रहे हैं जैसे मैं देश छोड़ने वाला हूँ। सोरेन ने केंद्र पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वो साजिश रचने वालों को साथ दे रहे हैं। 5 साल में मिला भवन, शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। अच्छी शिक्षा के लिए रिसर्च और इनोवेशन जरूरी। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुलाधिपतियों और विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में देखने को मिला कि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षकों की कमी है जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह चिंतित करने वाला है। वे बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित एकेडमिक परीक्षा भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। डीएसपीएमयू की नई बिल्डिंग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में अहम कदम है। छात्रों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। छात्रों को इनोवेशन और रिसर्च के लिए प्रेरित करने का दायित्व शिक्षकों का है। इससे पहले गवर्नर ने तीनों नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन को डीएसपीएमयू के भवन उद्घाटन समारोह में आना था, पर संयोग है कि मंगलवार के राज्य स्थापना दिवस समारोह में गवर्नर मंच साझा नहीं कर सके और बुधवार को सीएम इस कार्यक्रम में नहीं आए। चौड़ीकरण को लेकर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। 4 सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर 7 अंचलों के 64 मौजों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। दरअसल आपको बता दें कि NH-32 में गोविंदपुर से लेकर महुदा तक 20 किलोमीटर सड़क, साहेबगंज रोड में गोविंदपुर से पोखरिया तक, सिंदरी महुदा रोड तथा शंकरडीह कमरडीहा रोड में अगर सड़क किनारे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो एक बार अपने असर से भी परख लें। इन सड़कों के किनारे 64 मौजों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला भू अर्जन विभाग जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। जिले के 7 अंचलों में इन सड़कें चौड़ी होगी। इस कारण इन अंचलों के चिन्हित मौजों पर जमीन बिक्री पर रोक है। सिंदरी महुदा रोड 19 मौजों की 30.7 एकड़ जमीन की नहीं होगी बिक्री, जिसमें झरिया, पुटकी, बाघमारा अंचल की 19 मौजों की जमीन जाएगी। इनमें तेलमचो, कुंजी, नूतनीडी, नागदा, परजोरिया, मधुडी, बेलखोंदा, माठाडी, तेतुलिया, कहुडी, महुदा, मुरलीडी, जोरापोखर, बारकी मौजा शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी के पूछताछ पर भड़के मंत्री, कहा भाजपा की साजिश। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के कारण झारखंड में दिन भर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सुबह से ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी बनी रही। उनके सरकारी आवास पर सुबह से ही मंत्रियों समेत विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने सीएम को समन किया है। ईडी के अधिकारियों को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अगर 1 साल में 1000 करोड़ का अवैध खनन हो जाए तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।
सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है और चलती है। सरकार के पास 52 विधायकों की संख्या है। हम प्रबल बहुमत में हैं। राज्य में भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होगी। राज्य के आदिवासी मूलवासी तानाशाही कार्रवाई के आगे नहीं झुकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जो डराने से डर जाएं। हमें पाने या खोने की चिंता नहीं है। सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश को पूरा देश देख रहा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे केंद्र का हाथ है। भाजपा चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। हम विषम परिस्थितियों में संघर्ष के पथ पर चलने वाले लोग हैं। चुनौतियों को डर कर मुकाबला करते हैं। अन्याय से लड़ना हमारा धर्म और प्रकृति है। हमेशा अन्याय के खिलाफ झारखंड ने उलगुलान किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हेमंत सरकार की छवि खराब करने के लिए साजिश चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समझ संविधान के प्रति सम्मान के कारण पेश होने गए थे। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति और ओबीसी को आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री का बढ़ता कद भाजपा को पच नहीं रहा। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा बयान। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेमंत ने बुलाई विधायकों की बैठक। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार अपनी काली करतूत के कारण मुसीबत में है। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर का खदान लिया, अपने विधायकों मंत्रियों का खदान दिया। सीएम को अपने बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। वे बुधवार को चाईबासा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि हेमंत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, भय और आतंक के कारण झारखंड की जनता आक्रोशित है। भाजपा के आक्रोश रैली में लोगों को आक्रोश देखने को मिला। बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। जब से हेमंत को अवैध खनन के मामले में ईडी का समन मिला है, तब से इस मामले में सीएम के बयान के बाद असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी ने तीखी टिप्पणी की है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि धांस देने की आदत से मन नहीं भरता तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक एक को देख लेने की धमकी पर उतर गए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि किस किस को और कहां देखिएगा हेमंत जी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।